वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 13 का बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू यूजिंग लिस्ट। तो यहाँ पे जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है लिस्ट को लेके। तो पाइथन में हम लोग क्यू को अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट के थ्रू। तो वो कैसे किया जाता है हम लोग इस प्रोग्राम में करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये समझा देता हूँ क्यू क्या है। क्यू एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोग ने कोई भी लाइन देखा होगा या फिर आप लोग कभी भी फॉर्म भरने गए हो या फिर मूवी की टिकट्स खरीदने के लिए लाइन में लगे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पहले आता है वो पहले जाता है, ठीक है। यानी कि जो पहला नंबर पे होगा वो टिकट लेके जाएगा, वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो पहला आया वो पहला गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्यू का। आई होप आप लोग को समझ गए। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्यू नाम का ही लिस्ट बनाता हूँ। तो क्यू है तो हम लोग का क्यू नाम का एक लिस्ट बनाते हैं, एम्प्टी लिस्ट। तो आप लोग को पता है एम्प्टी लिस्ट ऐसे बनता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेन्यूज़ बनाएंगे। तो मेन्यूज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम लोग मेन्यूज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले DEF, तो यहाँ पे हम लोग मेनू क्रिएट करते हैं। मेनू नाम का फंक्शन बनाया मैंने, और फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइज़ लेंगे, ठीक है, क्यू का। कि आप यूज़र को, आप लोग को मैसेज देना है कि आप बताओ कि आपके क्यू में कितने साइज़ का एलिमेंट होना चाहिए। सपोज़ यूज़र ने 2 डाला, तो वहाँ पे आप लोग क्यू के अंदर 2 ही एलिमेंट को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं साइज़, यानी कि आप लोग n नंबर ऑफ ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप रखूँगा और इनपुट ले रहा हूँ। तो इनपुट करूँगा, यहाँ पे मैं मैसेज दूँगा एंटर द साइज़ ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र जो है हमें बताएगा कि जो साइज़ रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे यूज़र ही हमें बताएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने साइज़ को ले लिया। साइज़ लेने के बाद यहाँ पे हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर वाइल ट्रू होता है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज़र को मैसेज, हम लोग ऑप्शंस देने वाले हैं। मेन्यूज़ है, हम लोग अभी मेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एन ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एन ऑप्शंस, या फिर आप लोग ये लिख सकते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस लिखते हैं, और यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो डिज़ाइन क्या करते हैं, इसको /n देता हूँ और नंबर 1, और नंबर 1 में मैं क्या लिखता हूँ, ऐड, ठीक है। यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं फिर /n देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और नंबर 2 का मेन्यू जो है मैं देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे डिलीट, ओके। उसके बाद फिर /n देता हूँ, और उसके बाद तीसरा जो नंबर होगा वो मेरा होगा डिस्प्ले का। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले नाम से बना देता हूँ, ओके, डिस्प्ले। उसके बाद जो चौथा नंबर होगा वो भी /n में करते हैं। चौथा नंबर हमारा रहेगा क्विट का, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम बंद करने का। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ लूँगा। यहाँ पे पहले इसको मैं रन करके देखता हूँ हमारा जो ऑप्शंस है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसे कैसे चेक करना है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो आउटपुट का तरीका है वो कैसा आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग ने क्लोज़ नहीं किया है प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, अभी क्लोज़ हो चुका है। अभी मैं रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइज़ ऑफ क्यू आ चुका है। तो यहाँ पे मैं 2 टाइप करता हूँ, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग का जो आउटपुट है वो सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का इन्फिनाइट लूप में इसलिए जा रहा है क्योंकि हम लोग ने इसको क्लोज़ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया है, ये इन्फिनाइट लूप में चल रहा है। लेकिन मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पे मेन्यूज़ चेक करना चाहता था कि मेन्यूज़ जो है हम लोग ने जो दिया है
वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है। पहले आ रहा है सिलेक्ट एंड ऑपरेशंस, उसके बाद नंबर 1 है ऐड, 2 है डिलीट, 3 है डिस्प्ले, 4 है क्वाइट। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ तो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया है। यहाँ पे कॉल करने के लिए आपको मेनू को ही कॉल करना है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चॉइस नाम का एक वेरिएबल लेंगे कि यूज़र ने क्या चॉइस किया है इसमें से 1 2 3 4 में से। तो यहाँ पे से जो भी चॉइस करेगा वो हम लोग चॉइस के अंदर इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र से ही हम लोग इनपुट लेंगे यहाँ पे इंटीजर टाइप का। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे यूज़र को कोई भी मैसेज नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो यहाँ पे लिख सकते थे। कैसे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐसे, यहाँ से कॉपी और यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग ने अगर ऐसा किया है तो यहाँ पे मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे मैं 2 देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बार हम लोग का वाइल लूप भी नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे भी आप लोग आउटपुट दे सकते हैं यूज़र को। इस बार हम लोग का वाइल लूप क्यों नहीं चला, क्योंकि हम लोग ने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग का मेन्यूज क्रिएट हो गया अभी, लेकिन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, इफ़ चॉइस। तो यहाँ पे चॉइस के अंदर हम लोग का अगर इक्वल टू 1 होता है, अगर 1 होता है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऐड को परफॉर्म करना चाहते हैं। ऐड वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो ऐड वाला फंक्शन कॉल करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करने वाले हैं। तो ऐड वाला पहले क्या करेंगे, ऐड यानी कि NQ करके एक होता है उसका नाम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग उसका लेंथ चेक करेंगे कि हमारा जो LEN है Q का, ठीक है, Q हम लोग का लिस्ट है, तो उसका जो लेंथ है वो इक्वल टू साइज़ है कि नहीं। जो हम लोग ने यहाँ पे साइज़ लिया है ये वाला, वो है कि नहीं। अगर इसके बराबर होता है, जैसे कि 2 डाला, तो यहाँ पे अगर Q भी 2 हो जाता है तो उसका मतलब है कि हम लोग का जो Q है वो फुल हो चुका है, उसके अंदर अभी भर्ती बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो। तो अगर वो यहाँ पे इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट ये करेंगे कि हमारा जो Q है वो फुल है, ठीक है, Q इज़ फुल, ये करके मैसेज दे देंगे। ओके, यहाँ पे ये मैसेज हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये नहीं होता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन इफ़ कंडीशन जो है फॉल्स होता है यानी कि एल्स होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा NQUEU, ठीक है, NQ। तो इस नाम का मैं फंक्शन अभी बनाने वाला हूँ, ठीक है। NQ का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐड करना एलिमेंट को Q के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं NQ। तो यहाँ पे हम लोग NQ बनाएंगे। तो अगर ये पहला चॉइस होता है तो यानी कि ऐड वाला चॉइस, अगर ऐड वाला चॉइस नहीं होता है तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्स इफ लेंगे यानी कि एलिफ लेंगे। एलिफ में क्या करेंगे, यहाँ पे चॉइस इक्वल टू 2 लेता है यूज़र। तो अगर वो 2 लेता है तो वहाँ पे 2 में क्या है, हमारा डिलीट है। तो डिलीट को क्या बोलते हैं, DQ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है DQUUE, ठीक है, DQ। तो इस नाम का भी हम लोग अभी फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, अभी बनाया नहीं है, अभी हम लोग बनाने वाले हैं। उसके बाद अगर ये भी चॉइस नहीं होता है तो एल्स इफ और एक चॉइस लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चॉइस इक्वल टू 3 करेंगे इस बार। तो इस बार अगर 3 होता है, 3 में क्या है, डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले एक फंक्शन बनाएंगे। तो डिस्प्ले एक फंक्शन बनाने वाले हैं। उसके बाद अगर ये भी कंडीशन नहीं होता है तो एलिफ में हम लोग क्या करेंगे, चॉइस इक्वल टू 4 रखेंगे, ठीक है, इस बार 4 करेंगे। और 4 में क्या है, हमारा क्वाइट है। क्वाइट यानी कि हम लोग का ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ, इससे हम लोग का प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर ये भी नहीं होता है तो यहाँ पे एल्स कंडीशन दौड़ेगा। तो एल्स कंडीशन में आप लोग इनवैलिड ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज दूंगा इनवैलिड ऑप्शंस। तो यहाँ पे अगर ये चारों ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते, उसने 5 या 6 डाल दिया, तो ये वाला जो कंडीशन है वो रन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इनवैलिड ऑप्शंस करके मैंने ऑप्शन दे दिया, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग का मेन्यू वाला पार्ट जो है क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ऐड के लिए जो फंक्शन बनाया है एनक्यू वो नहीं बनाया है, डीक्यू नहीं बनाया है, डिस्प्ले नहीं बनाया है। यहाँ पे हम लोग अभी बनाने वाले हैं। ठीक है, कॉल करने से पहले आपको फंक्शन बनाना है, ये चीज़ भी याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को बनाते हैं। तो डिस्प्ले कैसे बनाते हैं, डिस्प्ले एक ही लाइन का है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा, प्रिंट, और प्रिंट क्या करूँगा, क्यू को। ठीक है, क्यू हमारा क्यू के अंदर है सारा एलिमेंट। तो ये डिस्प्ले का काम हो चुका है, डिस्प्ले इतना ही था। उसके बाद हम लोग बनाते हैं एन क्यू, यानी कि एलिमेंट को एंटर करने का। ठीक है, इंसर्ट करना वाला फंक्शन। तो यहाँ पे मैं DEF लिखता हूँ और इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग का जो नेम है, स्पेलिंग है, वो मिसमैच ना हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया हम लोग का। तो अभी हम लोग एलिमेंट को इनपुट करने का काम करते हैं इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं ELE करके एक बनाता हूँ, एलिमेंट ही लिख देता हूँ। चलो, यहाँ पे एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ यूज़र से, इनपुट, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एंटर एन एलिमेंट। तो यहाँ पे यूज़र को मैसेज दूंगा, एंटर द एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे एंटर द एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। ओके, यहाँ पे हम लोग ने एलिमेंट्स को इनपुट कर दिया है। अभी आप लोग को इसी एलिमेंट को क्यू के अंदर डालते जाना है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा इंसर्ट करने के लिए, तो क्यू डॉट, क्यू क्या है हमारा, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। तो अपेंड आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक क्वेश्चन में हम लोग का यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे किसको एलिमेंट को किसको क्यू के अंदर डाल रहे हैं, एलिमेंट को। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग क्यू के अंदर अपेंड करते जाएंगे। इसके लिए हम लोग ने ये वाला लाइन लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, ये ऑप्शनल है, ये वाला मैसेज ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज देता हूँ, इस एडेड, यानी कि ये जो एलिमेंट आप लोग ने एंटर किया था वो ऐड हो गया टू द क्यू में। ठीक है, यानी कि क्यू के अंदर जो है ये एलिमेंट ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एलिमेंट इज सक्सेसफुली एडेड टू, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम लोग का जो एंटर एलिमेंट वाला काम है वो भी हो चुका है और डिस्प्ले वाला काम जो है वो भी हो चुका है। तो अभी इसको मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले डिलीट वाला काम बाकी है। यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट चाहता हूँ और यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड वाला 1 टाइप करा और यहाँ पे ये वाला थोड़ा ऑकवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ गए, यहाँ पे क्वाइट के बाद, तो क्वाइट के बाद एक और हम लोग नेक्स्ट लाइन लगा देंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट एन ऑप्शन जो है ये वाला, यहाँ से मैं हटा के, और यहाँ से हटा के ओके, यहाँ से नहीं हटाएंगे उसको, एंटर एन ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट की जगह एंटर एन ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटर एन ऑप्शन। सिलेक्ट की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर एन ऑप्शंस। ठीक है, ऑपरेशंस, तो यहाँ पे ऑपरेशंस। ठीक है, काफ़ी है। अभी मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ इसको सबसे पहले, और यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट चाहता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छा सा मैसेज आ चुका है, एंटर एन ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड वाला चाहता हूँ, तो ऐड करना है मुझे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करना है, 3 एलिमेंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ। पहला डालूंगा 10 और यहाँ पे हम लोग को क्या आउटपुट में मिला है, एलिमेंट इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन एलिमेंट। ओके, मैंने एलिमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर दिए है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख दिया हूँ, यहाँ पे एलिमेंट आएगा। और यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, और यहाँ पे ये साइड में लेने का यही झंझट है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला, यहाँ पे एलिमेंट कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट किया, दोनों ही नाम अलग अलग है। यहाँ पे आप लोग को राइटिंग जो है, स्पेलिंग जो है करेक्ट कर लेना है। ठीक है,
ओके, यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। अभी मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले ऐड करूँगा 10, उसके बाद फिर से हम लोग को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है 10 इज़ सक्सेसफुली एडेड टू द क्यू। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं 20, उसके बाद 20 भी जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अभी हम लोग फिर से ऐड करेंगे 30, क्योंकि 3 एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो 30 भी हम लोग का ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं अभी एक और एलिमेंट ऐड करने जाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग मैसेज दे सकते हैं क्यू इज़ फुल। ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट का जगह था, तो 3 एलिमेंट हम लोग ने डाल दिया। अभी हम लोग ने डिस्प्ले वाला बना लिया था, तो डिस्प्ले को चेक करते हैं। 2 में नहीं है, 3 में है डिस्प्ले, तो यहाँ पे 3। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10, 20, 30 हमारा आ चुका है। तो ये चीज़ है, ऐड और डिस्प्ले हो चुका है। अभी डिलीट और क्विट देखते हैं, तो क्विट भी हम लोग ने बना लिया है। क्विट हम लोग ने वहीं पे ऑप्शंस में ही दे दिया था, तो जैसे ही मैं 4 टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बंद हो चुका है। तो अभी खाली हम लोग को डिलीट बनाना है, तो डिलीट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिलीट को भी बना लेते हैं। सबसे पहले DEF और DELETE, और ये नाम चेक कर लेना आप लोग ने नीचे क्या दिया है। ठीक है, हम लोग अभी चेक नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ एरर होगा तो हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम लोग चेक करेंगे। इफ़ क्या चेक करेंगे, नॉट क्यू। ठीक है, अगर क्यू के अंदर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो क्यू के अंदर नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे अगर क्यू के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि क्यू जो है एम्प्टी है, क्यू खाली है, तो इसीलिए ये वाला मैसेज हम लोग देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से दे देता हूँ। ओके, ये मैसेज हम लोग का क्यों देंगे, आप लोग को पता चल गया, क्योंकि क्यू के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है। अगर आप लोग मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या है, दूसरा तरीका, यहाँ पे आप लोग जैसे साइज़ चेक किए थे यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे इफ़ लेन ऑफ क्यू, ठीक है, इफ़ लेन ऑफ क्यू, या फिर आप लोग लेन ऑफ स्टैक करके लिख सकते हो, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर ये क्यू जो है 0 होता है लेंथ इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू आएगा इक्वल टू 0। अगर ये होता है तो भी आपका एम्प्टी रहेगा। तो इसके लिए आप लोग ये कंडीशन यूज़ करें या फिर ये कंडीशन यूज़ करें, दोनों का मतलब एक ही है, समझ लो। ठीक है, यहाँ पे लेंथ चेक हो रहा है, यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि क्यू के अंदर कुछ है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ मैंने बता दिया है। अभी आपको क्या करना है कि इफ़ के अंदर का काम तो हो गया, अभी एल्स का पार्ट लिखना है, जो कि हम लोग का डिलीट वाला पार्ट है। तो डिलीट वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग के पास एक वेरिएबल लेते हैं ELE करके। ELE के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्यू जो है उसको पॉप कर देंगे। पॉप यानी कि आप लोग को पता होगा डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉप के अंदर 0th एलिमेंट में जो भी रहेगा उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इंडेक्स नंबर कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे आप लोग 0 दिए दोगे, मतलब कि जो भी 0th एलिमेंट में रहेगा, पहला एलिमेंट होगा, वो डिलीट कर देगा, यानी कि पॉप कर देगा, हटा देगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मैसेज दे देना है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे ELE है हम लोग का, ELE। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ELE इज सक्सेसफुली रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम क्यू, QUEU। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग को क्या लिखना है, डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर। तो ये चीज़ें हम लोग का हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का ये भी फंक्शन हो चुका है और हमारा पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, हम लोग ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पे इस बार मैं 2 ही लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहला ऐड करूँगा, पहला एलिमेंट मैं डालता हूँ 10 और 10 सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अभी भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 20 ऐड करता हूँ और अभी भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारा जो क्यू है वो फुल है।
ठीक है। और यहाँ पे एम्प्टी वाला केस भी हम लोग चेक करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पे, तो 3 से मैंने डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे 10 20 है। अभी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा डिलीट है, तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे क्या, DQ इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया था नीचे, यही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा था कि आप लोग को फंक्शन का नाम चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने DQ नाम दिया है और यहाँ पे मैंने डिलीट नाम दिया है, तो इसलिए ये काम नहीं किया, ठीक है। दोनों का आप लोग को देख लेना है, कोई भी नाम आप लोग देना हो तो वो चेक करके देना। यहाँ पे सबसे पहले 10 एलिमेंट को ऐड किया था, उसके बाद 20 को ऐड किया था। अभी मैं तीसरे को ऐड करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्यू इज़ फुल बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं। 3 से डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया हम लोग का 10 20। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सेकंड ऑप्शन हमारा डिलीट है। यहाँ पे आप लोग मैसेज दे सकते हैं 10 इज सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम द क्यू। तो उसे कैसे चेक करेंगे, तो डिस्प्ले वाला हम लोग का ऑप्शन दबा देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ही बचा है जो कि है 20। अभी हम लोग नया एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर 50 को ऐड करना चाहूँ तो ये 50 ऐड हो चुका है। अगर मैं डिस्प्ले करूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 और 50 आ चुका है। लेकिन अगर मैं अभी ऐड करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है क्यू इज़ फुल। तो ऐसे करके ये प्रोग्राम आप लोग को बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया कैसे बनाते हैं। 4 क्विट भी हो चुका है। तो ये बेसिकली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जो है हम लोग का हो चुका है। यहाँ पे 13 का ये जो स्लिप है हम लोग का हो चुका है, सेकंड वाला 25 मार्क का। तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये है और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इतना सा कोड है। तो ये ऑपरेशंस वाला कोड है और यहाँ पे आने के लिए आप लोग को शिफ्ट दबा के आना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ये मेन्यू वाला कोड आप लोग को लिख लेना है, ये मेन्यू फंक्शन। और यहाँ पे मैंने मेन्यू फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। और बाकी सब काम मेन्यू फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रहा है। तो ऐसे करके आप लोग को प्रोग्राम बनाना है। तो डिस्प्ले यहाँ पे मैंने क्यू किया है और DQ यानी कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, रिमूव किया है, पॉप किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन क्यू यानी कि यहाँ पे एलिमेंट को ऐड किया है। तो इतना सही है। इंसर्ट और फिर डिलीशन, इंसर्शन डिलीशन, फिर डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे ऑप्शंस भी दे दिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रोग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लिप के नेक्स्ट सॉल्यूशन में।